हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी अपने ही चैनल स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डाइस पासा के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। ये डाइस दो तरीके के होते हैं, ऑर्डिनरी डाइस या साधारण पासा, दूसरा है स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा। डाइस में 6 सतहें होती हैं, 3 सतहें हमें दिखाई देती हैं और 3 सतहें नहीं दिखाई देती है। तो ऑर्डिनरी पासा में किन्हीं 2 सतह के अंकों का योग 7 होता है। ये पासा दे रखा है, देखिए यहाँ पर 2 अंक कौन कौन से हैं, 3 और 4। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, इसका मतलब यह है ऑर्डिनरी पासा है। दूसरा पासा देखते हैं, 6 और 1 7, यानी कि ये भी साधारण पासा है। तो ऑर्डिनरी पासा में किन्हीं 2 सतह के अंकों का योग 7 होता है, दोनों ही साधारण पासा है। और स्टैंडर्ड पासा में किन्हीं 2 सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। हम 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आएगा। तो किसी भी तरीके से 3 सतह में से 2 सतह के अंकों का योग 7 नहीं है। दूसरा पासा देखते हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 4 और 1 5, यानी कि 2 अंकों को जोड़ने पर किसी भी तरीके से 7 नहीं आ रहा है। तो ये दोनों स्टैंडर्ड पासा हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ऑर्डिनरी पासा और स्टैंडर्ड पासा क्या होता है। अब एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि पासा कौन सा है। अगर साधारण पासा है तो 3 के विपरीत अंक क्या होगा, जो कि इस पासे में दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि डाइस में 6 सतह होती हैं, यानी कि 6 अंक होंगे। तो 3 अंक तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 अंक जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो ही 3 के विपरीत होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 5 नहीं दिखाई दे रहा है और 6। ठीक है, तो 3 के विपरीत हो गया 1 5 6 अंक होगा। अब इस पासा में देख लेते हैं, 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 1 के विपरीत होगा 2 4 या 5। अगर 4 के विपरीत पूछ लिया जाता तो कौन से अंक होते, 1 5 और 6। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ऑर्डिनरी पासा में विपरीत अंक निकालना आ गया होगा। अब चलिए स्टैंडर्ड पासा के लिए भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड पासा में भी यही प्रश्न पूछा जाता है कि 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो स्टैंडर्ड पासा में फ्रेंड्स हमें 7 बनाना होता है। अगर हमें 1 के विपरीत पूछा गया है, हमें यहाँ पर 7 बनाना है, तो 7 में से 1 घटा लीजिए, जो भी अंक आएगा वही 1 के विपरीत होगा। अगर 4 के विपरीत पूछा गया है तो 7 बनाने के लिए 7 में से 4 घटा देंगे, कितना आ गया 3, यानी कि 4 के विपरीत होगा 3। या हम कह सकते हैं कि अगर 4 में 3 जोड़ा जाए तभी तो 7 बनेगा, यानी कि 4 के विपरीत होगा 3। अगर 5 के विपरीत पूछा जाता है तो 7 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ गया 2, यानी कि 5 के विपरीत होगा 2। या कह सकते हैं कि अगर 5 और 2 को जोड़ा जाए तभी 7 बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड पासा का डिफरेंस, साथ में विपरीत अंक निकालना बहुत ही अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब चलिए कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 2 अंकों को जोड़िए, 6 और 1 7, यानी कि 6 और 1 7 का एडिशन करने पर यह साधारण पासा हो गया। तो साधारण पासा में जो भी अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही विपरीत सतह पर होगा। 2 3 और 5 दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 2 सतह के अंकों को जोड़ना है। 6 और 1 7 हो गया है, तो यहीं पर हमें पता चल रहा है कि यह साधारण पासा है। तो साधारण पासा में जो अंक नहीं दिखाई दे रहा है वही विपरीत सतह पर अंक होगा। 2 3 और 5 नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यही विपरीत सतह पर अंक होंगे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। सबसे पहले चेक करिए कि पासा कौन सा है। 3 और 6 को जोड़ा 9 आ गया है, 6 और 5 को जोड़ेंगे 11 आ जाएगा।
5 और 3 को जोड़ेंगे 8 आ गया है। तो किसी भी तरीके से दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, इसलिए यह स्टैंडर्डाइज या मानक पासा है। तो मानक पासा में हमें 7 बनाना होता है। 3 के विपरीत पूछा गया है, इसलिए 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना आ गया 4। तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। देखिए मानक पासा में हमें 7 बनाना होता है, तो 7 बनाने के लिए हमने क्या करा, 3 में 4 जोड़ दिया, तभी तो 7 बना ना। तो इसलिए 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 अंक होगा। तो यही आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पासे के प्रारूपों में 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हमें 2 या 2 से अधिक पासे दे रखे हैं तो आपको देखना है कि इन दोनों पासे में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पर 5 भी है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों पासों में 5 है, तो 5 लिख लीजिए सबसे पहले। फिर क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज मतलब कि घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। घड़ी ये हो गई है, और सुई किस प्रकार से चलती है, इस तरह से चलती है, इस तरह से। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। हमें सबसे पहले दोनों ही पासों में ये देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन है 5, तो 5 से चलेंगे 2 की ओर, 2 से चलेंगे 3 की ओर, तो 5, 2 और 3 लिख लिया है। दूसरे पासे के लिए 5 से चलेंगे 6 की ओर, और 6 से चलेंगे 4 की ओर, 5, 6 और 4। अब देखिए यहाँ पर हमें 2 के विपरीत फलक पर अंक पूछा गया है, तो 2 के विपरीत है 6। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। उम्मीद करती हूँ प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर 2 पासे दे रखे हैं या 3 पासे दे रखे हैं, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा पासा है, आपको ये देखना है दोनों पासों में कॉमन क्या है। कॉमन है 5, फिर चलना है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चलकर आंसर निकाल लेना है। बाय द वे, इस क्वेश्चन में अगर 5 के विपरीत पूछा जाता, तो देखिए 5 के विपरीत 5 ही अंक आ रहा है। तो अगर सेम अंक आ रहे हैं तो आंसर हमेशा 6 ही होगा। ठीक है, अगर सेम संख्या आ रही है तो आंसर हमेशा 6 होगा। तो 5 के विपरीत फलक पर 6 अंक होगा। उम्मीद करती हूँ बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 पासों की स्थितियां दी हुई हैं, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोनों ही पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। पहले पासे में 2 अंक दे नहीं रखा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे पासे में देखिए 2 के विपरीत फलक पर कौन अंक होगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 1, 3 और 5। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले कॉमन चेक करिए। इन दोनों पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। यहाँ पर 2 अंक दे नहीं रखा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अब दूसरे पासे में देखिए 2 अंक के विपरीत वह अंक होगा जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो 1, 3, 5 नहीं दिखाई दे रहा है, वही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए एक पासे के 2 प्रारूपों में 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कॉमन संख्या कौन सी है, 5 और 3। 5 और 3, तो 5, 3 लिख लीजिए। इस वाले पासे में 1 बच गया है। अब यहाँ पर 5 और 3 लिख लीजिए। 5 के नीचे 5, 3 के नीचे 3, बच गया है 2, तो 2 यहाँ लिख लीजिए। 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो गया, 1। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ आपने बात पकड़ी होगी। फ्रेंड्स, अगर इस प्रश्न में यह डाइस इस प्रकार से बना होता, 1, 3, 5 यहाँ दिया होता, और दूसरे डाइस में 3, 5 और 2 यहाँ लिखा होता, तो सबसे पहले आप क्या करते, कॉमन संख्या देखते। कॉमन संख्या यहाँ पर है 5, तो 5 से यदि आप क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करते, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, तो यहाँ लिखते 5, 3, 1। यहाँ 5 के बाद क्लॉकवाइज चलते, 5, 2 और 3,
तो ये गलत हो जाता। 2 के विपरीत अंक 3 आ रहा है, तो ये वाला मेथड गलत है। आपको पहले कॉमन संख्या देखनी है। 2 कॉमन संख्याएं हैं, दोनों को लिख लीजिए, उसके बाद तीसरी संख्या को लिखिए। ऐसा नहीं है कि एक कॉमन संख्या ले ली उसके बाद क्लॉकवाइज घुमा दिया, नहीं। सबसे पहले कॉमन संख्या लिखनी है, कॉमन संख्या के बाद बची हुई संख्या को लिखना है। तो ये मेथड बिल्कुल ही गलत है, आप इस तरीके से बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपने बात को अच्छी तरीके से पकड़ा होगा। अगर नहीं भी पकड़ा है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज करें, दोबारा से देखें, होपफुली आपको बात समझ में आ जाएगी। तो वीडियो अगर समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चले। आपका ही चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। पासों में अंक 3 के विपरीत फलक पर अंक कौन होगा? तो सबसे पहले 2 पासों के बीच में रिलेशन देख लीजिए। रिलेशन देखने के लिए कॉमन देखेंगे। इन दोनों ही पासों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, रिलेशन नहीं आएगा। दूसरे और तीसरे के बीच में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है 5। 5 को सबसे पहले लिख लीजिए दोनों ही पासों के लिए। 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, 5 के बाद 4, 4 के बाद 2, 5 4 2। 5 के बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे, 5 के बाद 3, 3 के बाद 1, 5 3 1 हो गया है। तो 3 के विपरीत फलक पर हो गया है 4। तो ऑप्शन भी इसमें बिल्कुल सही है। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में 5 के विपरीत पूछा जाता तो आंसर 6 होता। अगर 2 सेम संख्याएं आ रही हैं तो आंसर हमेशा 6 होगा। अब हम पहले और तीसरे के बीच में भी रिलेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स आप ये भी कह सकते हैं कि हम पहले और तीसरे पासे के बीच रिलेशन बनाएंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पर 3 और 1। तो 3 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए दोनों ही पासों के लिए। यहाँ बच गया है 6 और यहाँ बच गया है 5। तो फ्रेंड्स ये जो आंसर आएगा ये गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? देखिए अगर जिस भी अंक के लिए विपरीत फलक पर अंक पूछा गया है वो पासे में कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या कहा हमने? हमने कहा कि जो भी अंक के विपरीत फलक पर अंक पूछा गया है वो पासे में कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 के विपरीत फलक पर अंक पूछा गया है और 3 कॉमन भी है, इसलिए पहले और तीसरे पासे के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। है नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों में अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 2 पासों के बीच रिलेशन देखेंगे। रिलेशन देखने के लिए कॉमन अंक देख लीजिए। कॉमन अंक है 3। अब क्योंकि 3 के विपरीत ही पूछा जा रहा है इसलिए इन दोनों पासों के बीच रिलेशन नहीं बनेगा। दूसरे और तीसरे में भी 3 कॉमन है, पहले और तीसरे में भी 3 कॉमन है। अब सभी ही पासों में 3 कॉमन है। तो फ्रेंड्स अब हमें 3 तो लेना ही पड़ेगा। तो आप कोई भी 2 पासे ले लीजिए और उनके बीच रिलेशन बनाकर देख लीजिए। 3 कॉमन है दोनों के बीच में, दोनों पासों के लिए 3 लिख लिया। क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 1 2, 3 के बाद आ गया 2 4, 3 2 4 हो गया है। फ्रेंड्स आपने नोट किया कि हर एक पासे में 3 कॉमन है, तो 3 के नीचे 3 ही आएगा। तो 3 के नीचे 3 आ गया, सेम आ गया है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर हमेशा 6 ही होगा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही है। देखिए तीनों ही पासों में 3 कॉमन है और 3 के विपरीत ही सतह पर अंक पूछा गया है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप आंसर 6 लगा दीजिए, 6 ही आंसर है, क्योंकि सेम संख्याएं आ रही हैं। सेम संख्याओं के लिए आंसर हमेशा 6 ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की शानदार ट्रिक्स के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चैनल को अभी ही फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे।
तो मैं शिवानी आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।